जहां एक तरफ इजराइल ने अटैक बढ़ा दिया है और जिसके बाद सप्लाई के खतरे से हाहाकार मचा हुआ है, क्या भारत तक भी आंच पहुंचेगी? तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल के फ्रांस पहुंचते ही क्या हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका बढ़ गई है। ये चिंता ईरान समर्थित गुटों पर इजरायली हमलों के बाद से बढ़ी है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। नवंबर डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स जी 0.22% बढ़कर $72.14 प्रति बैरल हो गया। यह कॉन्ट्रैक्ट सोमवार को खत्म हो रहा है। दिसंबर डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.14% बढ़कर $71.64 प्रति बैरल हो गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 0.12% बढ़कर $68.26 प्रति बैरल हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा तेल महत्वपूर्ण संसाधन है। यह न केवल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बल्कि परिवहन, उद्योग, कृषि जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इसका व्यापक उपयोग होता है। लेकिन भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी देशों पर निर्भर है। भारत दुनिया के कई देशों में कच्चा तेल मंगवाता है। अब इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी रूस की हो गई है। वह अपने कुल आयात का लगभग 35% रूस से लेने लगा है। इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका भी उससे तेल निर्यात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार क्रूड पर निर्भरता घटाने के प्रयास कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत को बढ़ावा देना उसी रणनीति का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में घट बढ़ का भारत पर सीधा असर पड़ता है। पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड में लगभग 3% और WTI में लगभग 5% की गिरावट आई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शीर्ष तेल आयातक चीन से राजकोषीय प्रोत्साहन के बाद भी मांग के लिए चिंताएं बनी रही। हालांकि सोमवार को कीमतों में तेजी देखने को मिली। इसकी वजह मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ता तनाव। ईरान ओपेक का प्रमुख उत्पादक और सदस्य है। इजराइल ने हिजबुल्लाह और हुती जैसे समूहों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरान इन समूहों का समर्थन करता है। ANH रिसर्च ने एक नोट में कहा कि मध्य पूर्व में हाल के हमलों में इस बात की आशंका बढ़ रही है कि ईरान सीधे संघर्ष में घसीटा जा सकता है। इससे ओपेक उत्पादक से आपूर्ति बाधित होने का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इजराइल ने रविवार को यमन में हुती ठिकानों पर बमबारी की थी। ये ईरान के सहयोगियों के साथ उसके टकराव का विस्तार है। इससे 2 दिन पहले लेबनान में बढ़ते संघर्ष के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सेना को मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है। पेंटागन ने रविवार को कहा है कि अगर ईरान, उसके सहयोगी या उसके समर्थक अमेरिकी कर्मियों या हितों को निशाना बनाता है तो वॉशिंगटन अपनी लोगों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। हालांकि कीमतों पर दबाव बना हुआ है। कारण है ओपेक प्लस दिसंबर में उत्पादन 1,80,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा लीबिया से तेल निर्यात भी जल्द से शुरू होने की उम्मीद है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से निवेशक सहमे हुए हैं। उन्होंने सोमवार को ताबड़तोड़ बिकवाली की है। एशियाई बाजारों का रुख भी नरम रहा है। इसका भारतीय शेयर बाजार पर भी असर पड़ा है। BSE सेंसेक्स भी लुढ़का हुआ है। NSE निफ्टी भी गिरावट हुई है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल फ्रांस पहुंचे हैं आज। और फ्रांस पहुंचना ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, ये बैठक चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आया है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा साझेदारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। फ्रांस ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की आगामी यात्रा से पहले 26 राफेल मरीन जेट सौदे के लिए फाइनल प्राइस ऑफर दिया है। यह यात्रा 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक की होगी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सौदे के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद फ्रांस ने दाम में उल्लेखनीय कमी की है और भारतीय अधिकारियों को बेहतरीन फाइनल प्राइस ऑफर दिया है। इस सौदे में 26 राफेल मरीन जेट की खरीद शामिल है, जिन्हें भारतीय नौसेना के INS विक्रांत विमान वाहक पोत और अन्य बेसों पर तैनात किया जाएगा।
हाल ही में इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की एक टीम दिल्ली आई थी। वहीं अजीत डोभाल की फ्रांस यात्रा के दौरान इस सौदे पर चर्चा की जाएगी, जो भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए जरूरी है। एनएसए अजीत डोभाल और फ्रांसीसी अधिकारियों के बीच ये बातचीत राफेल सौदे के साथ साथ न्यूक्लियर अटैक, सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन, एयरक्राफ्ट इंजन जैसे मुद्दों पर भी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये सौदा चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों से निपटने में भारत को एक मजबूती प्रदान करेगा। राफेल मरीन जेट और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जैसी तकनीक से भारत हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर बना सकेगा। इसके अलावा 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन का उपयोग स्वदेशी विमानों में किया जा सकता है, जिससे भारत की रक्षा क्षमता और बढ़ोतरी होगी। वैसे आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने अब एक नया प्राइस ऑफर करा है 26 राफेल मरीन जेट का, और ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट ने अब फाइनल प्राइस दिया है और इस प्राइस को सिर्फ अजीत डोभाल के आने से 2 दिन पहले ही सामने में रख दिया गया है। पहले जो है ये 26 राफेल मरीन जेट, जो कि आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और भारत के अन्य बेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्राइस को लेकर मामला अटक गया था और प्राइस यहाँ पर फ्रांस ने बढ़ा दी थी राफेल जेट की, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि फ्रांस ने इनकी प्राइस को घटा दिया है और इसके तहत अब फ्रांस चाहता है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदे। हालांकि प्राइस घटाने के 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण ये है कि 80 राफेल विमानों का जो सौदा था यूएई के साथ, वो भी कैंसिल हो गया है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब फ्रांस चाहता है कोई बड़ी सी डील हो और ये बड़ी डील भारत के साथ हो। भारत एक बड़ा देश रहा है और भारत ने पहले भी इन चीजों को साफ किया है, जैसे कि राफेल की पहले उतना डिमांड नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में राफेल की अच्छी खासी डिमांड है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा फ्रांस ने भारत का समर्थन किया यूएनएससी में। जब बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, जैसे ये बड़े बड़े डील होते हैं, तो ये बड़े बड़े डीलों का बहुत ज्यादा असर होता है इस तरह के निर्णय पर भी, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्रांस ने वैसे भी इस बात को प्रूफ किया है कि फ्रांस भारत को कई बार मदद कर चुका है, पुराने समय से लेकर नए समय में भी। एनएसए का दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एनएसए के इस दौरे के बाद अगर बात बनती है तो समझिए एक तरह से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि तेजस इंजन के लिए जो बात है F41 तेजस इंजन की जो डील है वो अभी भी अटकी हुई है और अभी भी अमेरिका इसे पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें असर डालती हैं। अब भारत को अगर यहाँ पर मिल जाता है तो समझ लीजिए कि भारत का जो फाइटर जेट बनाने के लिए समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ये डील कर पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।